पाकिस्तान के भीतर इस वक्त आर्थिक इमरजेंसी जैसे हालात है। कैबिनेट की बैठक में शहबाज शरीफ का चेहरा उनकी चिंता साफ बयां कर रहा था। प्रधानमंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया, जो तेल आयात बिल पहले महज $30 करोड़ हुआ करता था, वह इस युद्ध की वजह से 2.5 गुना बढ़कर $80 करोड़ के पार जा चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। हालात ये हैं कि देश में पेट्रोलियम की खपत में भारी गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि आम जनता की पहुंच से ईंधन बाहर होता जा रहा है। सरकार ने एक विशेष टास्क फोर्स तो बना दी है, जो पल पल पर रिपोर्ट दे रही है, लेकिन सवाल यही है कि खाली खजाने के साथ पाकिस्तान इस वैश्विक दबाव को कब तक झेल पाएगा। मिडिल ईस्ट तनाव बढ़ा, तेल कीमतों में उछाल, शहबाज की कूटनीति कोशिशें। आर्थिक तबाही के बीच शहबाज शरीफ ने अपनी पीठ थपथपाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने दावा किया है कि अप्रैल के महीने में इस्लामाबाद ने अमेरिका और ईरान के बीच गुप्त वार्ताओं की मेजबानी की। शरीफ ने इसे अपनी सरकार और सेना की एक बड़ी रणनीति कामयाबी करार दी। दिलचस्प बात यह रही कि इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर और विदेश मंत्री इराक डार की सक्रियता को विशेष तौर पर रेखांकित किया गया है। पाकिस्तान खुद को दुनिया के सामने एक ऐसा पीस मेकर के रूप में पेश कर रहा है, जो परमाणु शक्ति संपन्न होने के साथ साथ क्षेत्रीय स्थिरता का भी हिमायती है। लेकिन क्या अमेरिका और ईरान जैसे दो ध्रुव विरोधी वास्तव में पाकिस्तान की जमीन पर एक दूसरे पर भरोसा करने को तैयार है? पाकिस्तान की कोशिशों को उस वक्त गहरा धक्का लगा जब ईरान ने अमेरिकी प्रतिनिधियों से सामने आने बैठने पर इनकार कर दिया। तेहरान के इस अड़ियल रुख के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए अपने वार्ताकारों की इस्लामाबाद यात्रा को आखिरी वक्त पर रद्द कर दिया। अमेरिका का संदेश साफ था, अगर ईरान बातचीत के लिए गंभीर है तो उसे सीधा संपर्क करना होगा। हालांकि इस तनाव के बीच ईरान ने एक नया 3 चरणीय प्रस्ताव मेज पर रखा है। इसमें युद्ध विराम और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने की बात तो है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम जैसे संवेदनशील मुद्दे को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। यह प्रस्ताव शांति की उम्मीद तो जगाता है, पर वॉशिंगटन की शर्तों पर कितना खरा उतरता है, ये बड़ा सवाल है। अमेरिका ईरान तनाव चरम पर, इस्लामाबाद बना मध्यस्थ मंच, ईरान ने वार्ता से इनकार किया। युद्ध के इस आग में अब रूस का एंगल भी जुड़ गया है। शहबाज शरीफ ने खुलासा किया है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के मॉस्को दौरे से ठीक पहले उन्होंने उनसे लंबी बातचीत की थी। अरागची ने पाकिस्तान को भरोसा दिलाया कि ओमान में हुई बातचीत सकारात्मक रही और तेहरान जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान इस वक्त दो पार्टों के बीच में पीस रहा है। उसे एक तरफ अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ईरान से अच्छे संबंध चाहिए, तो दूसरी तरफ IMF के कर्ज और सैन्य सहायता के लिए अमेरिका को नाराज करना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ की ये भागदौड़ क्या वाकई रंग लाएगी, या फिर पाकिस्तान सिर्फ एक पोस्टमैन की भूमिका तक सीमित रह जाएगा? ट्रंप प्रशासन का सख्त रुख, पाकिस्तान की भूमिका इस सवालों में। पाकिस्तान इस वक्त जिस शांति मिशन पर निकला है, उसकी राह कांटों भरी है। एक तरफ शहबाज शरीफ इसे अपनी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत ये है कि दोनों महाशक्तियां अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या पाकिस्तान का ये ईमानदार प्रयास उसकी अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आखिरी कोशिश है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम पाकिस्तान की इस मध्यस्थता को स्वीकार करेगा, या फिर इस्लामाबाद पर और कड़ा आर्थिक दबाव बनाएगा? मिडिल ईस्ट की ये बिसात अब केवल 2 देशों की जंग नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अस्तित्व की लड़ाई भी बन चुकी है।